जी दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दीपावली आने की शुभ सूचना है। यह दीपावली का प्रथम दिन है। इस दिन धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि से ही दीपक जलाकर यम की पूजा करती हैं। तो यह इस साल 2025 में यह 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इस दिन कुछ उपाय करना बहुत श्रेष्ठ होता है, जो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिन कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसे आज के दिन आपको अवश्य लाना चाहिए। आप अपनी स्थिति के अनुसार महंगा और सस्ता देखकर कोई भी सा इसमें से मैं जो बता रही हूँ उनमें से कुछ भी सामान अवश्य लाएं। लक्ष्मी माता को पान के पत्ते बहुत प्रिय हैं, तो पान के पत्ते में शहद रखकर इस दिन माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं। लक्ष्मी माता के चरण चिन्ह किसी भी धातु का आप ला सकते हैं। इस दिन खील, बतासे, नमक का 1 पैकेट, 2 झाड़ू, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, पीला सरसों, कलश पीतल का हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे छोटी सी भी हो, धनिया। और यदि आप सोना चांदी लेने में सक्षम हैं तो सोने चांदी के जेवर गहने आप अवश्य लें। चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने घर में धनतेरस के दिन लाएंगे तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो इस धनतेरस का एक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला, तो लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक उनकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब भगवान विष्णु बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि चारों हाथ मेरे ही हैं। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की है वे तुम्हें किसने दी है? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हठ मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तुम उस वक्त मेरी पूजा करना।
परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उनका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी उनकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि इस दिन यमराज की भी पूजा होती है। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। तो यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें एक अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा था कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं हो रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा प्रचलित है। इसी तरह से धनतेरस का धार्मिक महत्व इसी कारण बहुत अधिक है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से धनतेरस की परंपरा शुरू हुई। तो इस दिन हमें और कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन तांबा, कांसा और पीतल के बर्तन, सोना, चांदी, वाहन और घर को सजाने के सामान खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। लेकिन हमें कुछ चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कि लोहे का सामान। लोहे का सामान हमें धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो इस दिन कुछ उपाय भी हैं जिन्हें करने से हमारे घर में बरकत होती है। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते समय 2 लौंग अर्पित करें। माना जाता है कि इसे करने से घर में समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन शाम के समय 13 दीपक जलाएं। ऐसा करने से बेहद शुभ माना जाता है। घर की तिजोरी पर माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं, जिसमें माता कमल के पुष्प पर बैठी हो, इस धन की वर्षा कर रही हो। ऐसा करने से घर में धन और ऐश्वर्य का आगमन होता है। धनतेरस के दिन नमक ज़रूर खरीदना चाहिए, इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। धनतेरस के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से 13 गुना लाभ होता है। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।